Hello everyone, my name is Pankaj Godwani and I welcome you all to the channel of Legal Edge. इन दिनों स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा हाल चल रहा है कि मॉक्स हुए जा रहे हैं हर संडे एंड दे आर रियली वरीड अबाउट देयर रीडिंग स्किल्स एंड शायद ऐसा ही कुछ हाल आप लोगों का भी है वेयर यू एंड अप रीडिंग द एंटायर पैसेज एंड एट द एंड ऑफ द पैसेज यू फील कि हमने क्या पढ़ा कुछ याद ही नहीं रहता, राइट? कभी कभार ऐसा होता है, बट इज इट समथिंग एबनॉर्मल? नो, इट्स नॉट. इसके लिए हम सबको वर्क करने की जरूरत है. सो बेसिकली इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा जो आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू दैट एक्टिव रीडिंग मोड, राइट? क्योंकि अभी जो आप लोग रीड कर रहे हो दैट इज मोर लाइक पैसिव रीडिंग, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज खत्म हो जाता है एंड एट द एंड ऑफ द पैसेज यू फील कि हमने पढ़ा क्या. You're not able to identify the series or the chronology of events discussed in the passage. So हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. बढ़ते हैं आगे. So सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव रीडिंग होता क्या है. देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि बस आपकी आंखें जो है वो पैसेज के थ्रू, आई मीन व्हाटएवर द कंटेंट हैज बीन गिवन टू यू मूव योर आईज अलोंग द कंटेंट, बट क्या आपके वो दिमाग में भी जा रहा है क्या? नहीं, वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा. ऐसा क्यों? बिकॉज whatever you read, आप बस उसको रीड कर रहे हो. you're not trying to skim it, you're not trying to you're not trying to rephrase those ideas in your mind. आप कोई नोट्स नहीं बना रहे हो, कोई क्वेश्चंस नहीं बना रहे हो. आपका जो माइंड है इट्स सिंपली ड्रिफ्टिंग एल्सवेयर, राइट? आंखें तो वहीं पे ही उस टेक्स्ट पे चल रही है, बट माइंड में बहुत सारे अलग अलग ख्याल आते हैं. ऐसा कुछ हो रहा है? Yes. So that's again, just to reiterate, that's nothing. I mean, ऐसा कुछ abnormal नहीं है. It's just that you need to train your mind and your mind and eyes together. So देखते हैं. Passive reading तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया. What is active reading? देखिए, active reading है reading the text with intent and साथ साथ एक पर्पस जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि पैसेज क्यों दे रखा है. एंड जब ये दो चीजें हो रही होती है तो आप एंटिसिपेट भी करते हो कि आगे क्या आने वाला है. एंड देयर आर सम थिंग्स, आपको खुद टेक्स्ट बोलता है कि दिस इज द की आइडिया, एंड आगे आने वाला टेक्स्ट जो है वो इसी की आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है. सो यू एनोटेट द की आइडिया. आप वहां पे की आइडिया को एनोटेट करते हो, राइट? पॉजिंग एंड रिफ्लेक्ट. सो ऐसा नहीं है कि आप बस उसको पढ़ते जा रहे हो. यू स्टॉप, you process the information in your mind, you try to identify 2 or 3 key ideas on the basis of whatever you have read, and वो register हो गया, then you move ahead. So even good readers, जो experienced readers हैं वो भी एक जगह पे pause लेते हैं. ऐसा नहीं कि वो पढ़ते जा रहे हैं, right? So मैंने आपको बोला, you process the information, you rephrase the ideas in your mind, and then you go ahead to the next piece of text, connecting new ideas to what you already know on the basis of text that you read previously, right? So what happens is, let's suppose एक हम लोग एडिटोरियल की बात करें, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की. इट्स डिवाइडेड इन 2 पैराग्राफ्स और 3 पैराग्राफ्स. द इंडियन एक्सप्रेस में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, द हिंदू में 2 पैराग्राफ्स होते हैं. सो आपने लेट्स सपोज एक पूरा पैराग्राफ आपने फिनिश किया, 2 से 3 की आइडियाज बनाए, बिकॉज यू स्टॉप्ड, यू आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू रेड, एंड उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया. ना वो 2 से 3 के आइडियाज जो है वो आपके दिमाग में अभी भी है. जब आप आगे पढ़ रहे हो, you're trying to process the same information in your mind, and आप उसको कनेक्ट कर रहे हो कि पीछे के 2 या 3 आइडियाज के साथ ये कैसे कनेक्टेड है, राइट? So you always try to connect new ideas with ideas you already know on the basis of information in the passage read previously, right? So active and passive reading को एक बार हम लोग कंपेयर कर लेते हैं. जो एक्टिव रीडिंग है उसमें एंगेजमेंट काफी हाई होता है. मतलब यू आर रीडिंग विद पर्पस, यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि इसके आगे क्या हो सकता है. एंगेजमेंट काफी लो होता है. नोट्स नहीं होते. यहां पे आप एनोटेशंस बनाते हो, कभी कभार आप कुछ क्वेश्चंस भी रखते हो. आप पूछते हो कि ये टेक्स्ट क्यों दे रखा है, या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन को एड्रेस कर रहा है. रिटेंशन काफी लो होता है, यहां पे रिटेंशन काफी हाई होता है. तो आपको यहां से यहां पे मूव करना है. स्पीड जो है काफी तेज होती है, और यहां पे स्पीड थोड़ी सी कम होती है. बट कम स्पीड का मतलब ये नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस लगाया, कम स्पीड का मतलब ये नहीं है दैट यू आर यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. कम स्पीड होगी, लेकिन ये इतनी स्पीड होगी कि आपका पूरा का पूरा पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत हाई होता है.
एंड स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्पीड अगर यहाँ है तो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ होगा, एंड कॉम्प्रिहेंशन अगर यहाँ है तो स्पीड कम होगी ही होगी. सो यू हैव टू मेंटेन दैट आइडियल बैलेंस, जिससे आपका पेपर आसानी से आप पूरा कर पाए इन दोज 2 आवर्स. ठीक है, तो कुछ ऐसी मैंने यहाँ पे टेक्निक्स रखी हुई हैं हाउ टू रीड एक्टिवली. सो दिस वाज गिवन बाय फ्रांसिस रॉबिन्सन इन द ईयर 1946. SQ3R. So SQ3R basically survey, question, read, recite, review. So यहां पे होता क्या है कि आप कोई भी पैसेज आपको दे रखा होता है, यू जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स, जस्ट look at the contents of the passage in say few seconds, and after that आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा पैसेज जो है इस बारे में होने वाला है. सो यू हैव मेड अप योर माइंड कि अच्छा पैसेज जो है इन सारी चीजों के बारे में होने वाला है. कभी कभार बीच में आप कुछ कंटेंट्स पढ़ के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, बट दैट इज ओके. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि अब यहां पे आप रीड करना स्टार्ट करो एंड मेक श्योर कि आप की आइडियाज को एनोटेट करो. ठीक है, सो बेसिकली देखिए, क्लैट के पैसेजेस कभी कभार आपको पैराग्राफ्स में दे रखे होते हैं, कभी कभार वो एक इट्स अ सिंगल पैराग्राफ पैसेज. सो इफ इट्स अ सिंगल पैराग्राफ पैसेज, तो आपको क्या करना है, बेसिकली एवरी 7 to 8 लाइन्स टेक अ ब्रीफ पॉज, जस्ट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन कि आपने अभी तक क्या रीड किया, एंड आफ्टर दैट मूव अहेड. फिर वापस जब आप वो पढ़ोगे, आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे एंड ट्राई टू कनेक्ट दैट इंफॉर्मेशन विद द इंफॉर्मेशन यू हैड फ्रॉम प्रीवियस रीडिंग, एंड उन दोनों चीजों को कनेक्ट करो. सो इट्स लाइक यहां पे आप की आइडियाज जो है वो जनरेट कर रहे हो. ठीक है, की आइडियाज जनरेट कर रहे हो. दिस वे यू विल बी एबल टू जनरेट 3 to 4 5 की आइडियाज ऑन दैट पैसेज. सो उसके बाद यहां पे आप रीड करो. रीड करने के बाद व्हेन यू हैव रेड इट, एक बार उसको रिसाइट कर लो कि क्या आप उस पैसेज को रिसाइट कर पा रहे हो, क्या उसके की आइडियाज जो है वो आप जनरेट कर पा रहे हो. इफ यस, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड, बिकॉज यहां पे आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पूरा हो चुका है. इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे आप एआई का भी यूज कर सकते हैं. द बेस्ट वे आउट इज, आपने एक एडिटोरियल पढ़ा, यू हैव वर्क दिस वे ऑन योर ओन, यू हैव फाउंड आउट 3 to 4 की आइडियाज. अब ये पैसेज एक बार एआई को दे दो, be it ChatGPT, Claude, Grok, whatever AI you use, उसको एक बार ये दे दो, and give the command that you need key ideas on this passage, 3 to 4 5 key ideas on this passage. जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, just try to match that with the key ideas you get from AI, and अगर वो चीज सही है, that means you're on the right track. But yes, there's a caveat, वो ये कि कई बार AI का यूज करते करते हम लोग इतना AI के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आफ्टर दैट हम लोग खुद मेहनत करना बंद कर देते हैं, वी सिंपली गेट डिपेंडेंट ऑन एआई. वो मत करिएगा, बिकॉज एआई इज फॉर आवर हेल्प, राइट. तो उसको उसी तरीके से यूज कीजिएगा. समराइज एज यू गो, पॉज आफ्टर ईच सेक्शन. यहां पे ईच सेक्शन का मतलब है आफ्टर ईच पैराग्राफ. रीस्टेट व्हाटएवर यू हैव रेड इन योर ओन वर्ड्स. वही सारी स्टेप्स मैंने आपको बताई. क्वेश्चन द टेक्स्ट एंड एंटिसिपेट. देखिए, ये टेक्निक जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है. यहां पे अगर आप एंटिसिपेट भी कर पा रहे हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है, दैट मींस यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग. क्योंकि एंटिसिपेट कर पाना कि अच्छा ऑथर ने अभी अभी ये कहा एंड लास्ट मैंने ये रीड किया, अब इसके बाद क्या आ सकता है. सो इफ यू आर एबल टू एंटिसिपेट इट करेक्टली, दैट मींस आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी हो चुकी है. सो एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर दीजिए. इनिशियली अगर कुछ गलत भी हो रहा है, नेवर माइंड, गलत होने दीजिए, बिकॉज बिना गलती के इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट. सो ये किया आपने, एंड लास्ट में रिसाइट इट. वो की आइडियाज जो है, read it out loud. I mean, read those key ideas loud as if you were trying to explain them to somebody, and वो somebody आप खुद हैं. And if you are able to recite all the key ideas well, that means you have understood the passage. So basically ये टेक्निक्स जो है काफी हेल्प करती है. मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा पैसेज रखा हुआ है. टेक अ फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा की आइडियाज कैसे होते हैं.
सो आई होप आपने ये रीड कर लिया. इन केस नॉट, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं आराम से, बिकॉज इसके आगे फिर मैं आपको इसके की आइडियाज दिखाऊंगा. सो पैसेज जो है वो बेसिकली बोर्डम को एक्सप्लेन कर रहा है कि बोर्डम क्या होता है. इट टेल्स यू दैट it is usually treated as an absence, a flatness that descends when nothing interesting is happening, a kind of negative space waiting to be filled. But this framing gets phenomenon backwards. Boredom is not the absence of stimulation, it is the presence of a particular kind of signal, one that arises precisely when mind is searching for engagement and failing to find it. Boredom kab hota hai? When you're trying to engage with something but you're not able to engage. So it is not absence, it is trying to do something, right? In this sense, boredom resembles hunger more than emptiness. It is an active state directed at something, demanding as response rather than passive vacancy waiting to be noticed. This distinction matters because it changes what we think boredom is for. Right? So, देखिए इसके कुछ key ideas इस तरीके से. Boredom is an emptiness. It's an active signal, not a void. It is not absence. It is an active signal. ठीक है? यही हमने यहां से लेकर यहां तक पढ़ा था. Next, it behaves more like hunger than vacancy, directed, demanding, asking for a response. ठीक है. So ये यहां से लेकर यहां तक आपने पढ़ा, तो कुछ की आइडियाज आपको दिखाई दिए. आगे वो बोल रहा है numbing boredom with instant stimulation, silencing a smoke alarm instead of checking for fire. So basically वहां पे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है the only sensible response would be to fill it with a screen snack scroll. But if boredom is a signal, then drowning it in stimulation is like silencing a smoke alarm without checking for fire. So वही बोल रहा है कि boredom को आप silence कर रहे हो with instant stimulation इस तरीके के. So you are silencing a smoke alarm instead of checking for fire. And आइडियली यहां पे बोला कि इस तरीके से बोर्डम के साथ आप डील नहीं कर सकते. सो आगे आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है. वो बोल रहा है एवोल्यूशनरी एंगल क्या होगा, बोर्डम में पुश अस अवे फ्रॉम यूज्ड अप रिवॉर्ड्स टुवर्ड्स समथिंग न्यू. ठीक है. द रियल प्रॉब्लम इज इन गेटिंग बोर्ड. देखो यहां पे बताया कि बोर्डम का जो ये तरीका है दिस इज रॉन्ग, तो फिर सही तरीका क्या होगा वो यहाँ पे आपको बता रखा होगा. सो वही है, देखो द रियल प्रॉब्लम इज इन गेटिंग बोर्ड, इट्स दैट एंडलेस क्विक रिलीफ नेवर लेट्स द सिग्नल फिनिश गाइडिंग अस. ठीक है. सो इस तरीके से आप एंटिसिपेट भी अगर करोगे तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है. एंड लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी पैसेज को आपने पूरा पढ़ लिया, आप कंप्लीटली एंगेज्ड है उसके साथ, तो एंड में बस उसे एक बार रिसाइट कर लीजिए की आइडियाज वापस. इफ यू आर एबल टू स्टेट द की आइडियाज करेक्टली, दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज. So this exercise might take a few days or a few weeks. Do not worry about that. Keep working on it this way. I'm pretty sure इस तरीके से आप 100% अपनी रीडिंग को improve कर सकते हैं. So the takeaway is passive reading receives the information but you're not able to engage with it, whereas active reading is engaging with the passage. So do let us know कि इसमें से कौन सी टेक्निक जो है वो आप already use करते थे and अब you're planning to inculcate another technique. And I hope you like this video. Hit the like button and subscribe to our channel for more such videos, because मैं आ रहा हूँ कुछ और interesting videos के साथ. Thank you so much. You all have a wonderful day ahead. Thank you.